ये कहानी शुरू होती है एक कॉलेज से, जहां आरव की जिंदगी में मायरा एक अचानक टकराव की तरह आई। अरे सॉरी, ध्यान नहीं था। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वैसे भी कॉलेज में टकराना तो आम बात है। शायद, लेकिन अजीब बात यह है कि ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले भी कहीं मिले हों। अजीब है, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। पहली ही मुलाकात में आरव को कुछ अलग महसूस हुआ, जैसे उसे पहले से जानता हो। धीरे धीरे बातें बढ़ी, दोस्ती प्यार में बदल गई। कॉलेज अब सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं रहा, अब वो मायरा की मुस्कान से जुड़ गया था। एक दिन आरव ने दिल की बात कह दी। मैं काफी दिनों से कुछ कहना चाहता था, लेकिन हर बार डर जाता था। मुझे नहीं पता ये सही वक्त है या नहीं, पर जब तुम सामने होती हो तो सब आसान लगने लगता है। आरव, तुम इतने नर्वस क्यों हो? अगर दिल से बोल रहे हो तो डरने की क्या जरूरत है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ मायरा, और चाहता हूँ कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ बनकर रहूं। अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मेरा जवाब पहले दिन से हाँ था। और मायरा ने बिना झिझक हाँ कह दिया। शादी हुई, 7 फेरे, वादे और जन्मों तक साथ निभाने की कस्में। हनीमून के लिए उन्होंने शिमला का एक पुराना होटल चुना, हेरिटेज हिल्स। होटल खूबसूरत था, लेकिन उसकी दीवारों में सन्नाटा अटका हुआ था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें झूल रही थीं और हर कमरे में ठंडी हवा का साया रहस्य गहरा रहा था। बाहर से धीमी हवाओं की आवाज आती थी, कभी कभी किसी कमरे से खटखट की हल्की आवाज सुनाई देती। शिमला की ठंडी रात और उस पुराने होटल का कमरा, जहां खामोशी भी कुछ कहना चाहती थी। सोचा नहीं था कि जिंदगी इतनी जल्दी यहाँ तक ले आएगी। कल तक कॉलेज, और आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। अजीब है ना, सब कुछ बदल गया, लेकिन तुम्हारे साथ सब सुरक्षित लगता है। मुझे डर था कि कहीं ये सब सपना ना हो, पर जब तुम्हें सामने देखता हूँ तो यकीन हो जाता है। तुम अब भी वही हो, थोड़ी ज्यादा सोचने वाले। और तुम वही मायरा, जिसकी मुस्कान ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। ये होटल थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? इतना सुंदर है, लेकिन यहाँ की खामोशी कुछ भारी सी लगती है। पुराना होटल है, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। हम साथ हैं, यही काफी है। उस पल उन्हें नहीं पता था कि ये खामोशी सिर्फ रात की नहीं थी। पहली ही रात मायरा की नींद खुल गई। वो बिना कुछ बोले खिड़की के पास जा खड़ी हुई। उसकी सांस तेज हो रही थी, उसकी आंखें खाली थीं, और शीशे में एक लाल जोड़े में खड़ी भूतिया दुल्हन उसे घूर रही थी। मायरा, तुम सोई नहीं? इतनी रात को खिड़की के पास क्यों खड़ी हो? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। आरव, मैंने अभी खिड़की के पास किसी को देखा है। वहां तो कोई नहीं है। शायद तुम्हें बस ऐसा लगा हो। अगर होटल अच्छा नहीं लग रहा तो हम कल कहीं और चल सकते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, शायद ऐसा ही हुआ होगा। अगली रात बाथरूम के सामने मायरा खड़ी थी। इस बार शीशे में दिखी वो औरत मुस्कुरा रही थी, और धीरे धीरे जैसे कोई अदृश्य शक्ति वो मायरा के अंदर समा गई। मायरा का शरीर अचानक शांत हो गया और कमरे में ठंडी हवा फैल गई। हनीमून से लौटने के बाद मायरा बदल चुकी थी। रातों को जागकर अजीब भाषा में लिखना, लाल स्याही और दीवारों पर बनाए गए अनजान निशान। अब मायरा मायरा नहीं रही थी। डरते हुए, तुम रात भर जागती रहती हो। ये लाल स्याही, ये निशान, मुझे डर लगने लगा है। डर सच से नहीं लगता आरव, डर तब लगता है जब सच सामने आने लगता है। ये तुम्हारी आवाज नहीं है, तुम वो नहीं हो जिससे मैंने शादी रही की। थी। डरते हुए भी आरव पीछे नहीं हटा। वो उसे हिमालय के एक तांत्रिक बाबा के पास ले गया। बाबा ने सच बताया। ये शरीर मायरा का है, लेकिन इसके अंदर कोई और सांस ले रहा है। क्या उसे बचाया जा सकता है बाबा? अगर तुम्हारा प्यार मजबूत है तो हाँ, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या उसे बचाया जा सकता है बाबा? मैं कुछ भी कर लूंगा, बस उसे वापस ला दीजिए। इस लड़ाई में या तो तुम अपनी हिम्मत खोगे या अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा, क्योंकि आत्मा आसानी से कुछ नहीं छोड़ती। सच बताया। मायरा के अंदर चंपा है, एक दुल्हन जिसकी शादी अधूरी रह गई थी, जिसे कभी प्यार नहीं मिला। अब वो मायरा की जिंदगी छीनना चाहती थी। तांत्रिक पूजा शुरू हुई, मंत्र गूंजे, हवा ठंडी हो गई और मायरा की चीखें कमरे को चीरने लगी। आरव ने कांपते हुए देखा, कमरे की हर चीज जैसे हिल रही थी।
एक भयानक चीख के साथ चंपा बाहर निकली। उसका चेहरा क्रूर था, आंखों में आग, और बाबा ने उसे काले घड़े में कैद कर दिया। आरव, मुझे लगा मैं अंधेरे में खो जाऊंगी, जैसे कोई मुझसे तुम्हें छीन रहा हो। नहीं मायरा, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, कोई ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। तुम्हारी आवाज ने ही मुझे वापस ला दिया। और मैं हर बार तुम्हें बचाऊंगा। मायरा की आंखों में फिर से जान थी। डर खत्म हो चुका था। कभी कभी डर से लड़ना ही प्यार की सबसे बड़ी जीत होती है।